हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से माशाल्लाह मैं भी अच्छी हूँ। तो बस जी सुबह का टाइम है और आज का जो मेरा डिसीजन है ना नाश्ते का, वो बिल्कुल गलत है। पता नहीं क्यों मैंने एकदम से अचानक ये डिसीजन लिया। मैं उठी थी आई थिंक पौने 7 बजे और आयरा का स्कूल है 8:30 बजे। नहीं, मैंने गलत बोल दिया। मैं उठी थी 6:30 बजे और आयरा का है 8:30 बजे का स्कूल। तो मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं सोची थी आयरा को लंच में क्या दूँ। फिर मैंने सोचा उसको सैंडविच दे दूँगी। तो यही सब सोच रही थी, करते-करते बज गए 7:30। अचानक से दिमाग में आया कि आलू के पराठे ही बना देती हूँ भैया क्योंकि हमारे घर में अंडे भी ख़त्म हो गए थे और आयरा का जो स्कूल है वहाँ पर अंडे अलाउड नहीं है। अंडे नॉनवेज कुछ भी अलाउड नहीं है, तो बस वेज ही हम लोगों को देना होता है। तो फिर मैं यही सोची थी कि अब मैं इसको आलू के पराठे बना देती हूँ। तो फिर मैंने फटाफट भैया आलू उबलने रखे हैं और मेरी जान जो आफ़त में आई है कि बस क्या ही बताऊँ। तो ख़ैर जल्दी से आलू तो उबल गए हैं। अब मैं उनको पंखे के नीचे रख कर आई हूँ ठंडा होने के लिए। तो पहले मैं सोची थी अगर बन जाते तो आयरा को नाश्ते में देती, लेकिन नहीं, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है। तो मैंने कहा, और फिर बच्चा खाने में भी टाइम लगाता है ना, लंच का तो ये है कि भागते-भागते भी पैक कर दूँगी, ऐसा मुझे लगता है तो बस यहाँ पर मैंने चाय बना ली और ब्रेड सेक लिए। तो मैंने कहा जब तक उसको ये दे देती हूँ तो वो ये नाश्ते में कर लेती है। और छोटी मैडम भी उठ चुकी है। उठ क्या गई है, वो आयरा से भी पहले उठ जाती है। उसको पता नहीं क्या, मैं आयरा को इतना चुपचाप बोलती हूँ कि आयरा चुपचाप उठना। हालाँकि आयरा भी ज़्यादा परेशान नहीं करती है, लेकिन लिबा तो ऐसा लगता है डिटेक्टिव है और जैसे मैं उठती हूँ वो भी फ़ौरन बिस्तर छोड़ देती है। तो बस अब उसने आयरा को नाश्ता देख लिया करते हुए, तो वो भी मांग रही है मम्मा मुझे भी नाश्ता दे दो। तो मैंने कहा ब्रश तो कर लो, वो तो नहा धो लिया, ब्रश कर लिया। तो कहती नहीं मम्मा मुझे भी नाश्ता दे दो। तो अब इतनी इमरजेंसी में, अब आप ये लगा लो कि 8 बज रहे हैं, 8 या 8:05 हो रहे हैं और मुझे अभी सिर्फ मेरे आलू बॉयल हुए हैं, उसका भरता बनाना है। आटा तो खैर है मेरे पास, तो मैं क्या करूँगी, मुझे 7:15 तक करना है। 10 मिनट का टाइम है, लेकिन बच्चों की फरमाइशें ख़त्म नहीं हो रही हैं कि अब उसको ये दे दो, अब उसको वो दे दो। करते हैं जैसे भी करते हो। और उसके बाद सबसे बड़ी आफ़त पता है क्या आई थी? सबसे बड़ी आफ़त ये आई थी कि आज इन्होंने बोला कि हमें नाश्ता दो मैंने बोला तुम आ जाना भाई इसे छोड़ के। तो वो गाड़ी लेके जाते तो फिर गाड़ी को दोबारा बाज़ार में डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वो कहते नहीं मैं वापस नहीं आऊँगा, देना है तो अभी दो वरना मैं जा रहा हूँ। अब भैया फिर उनको भी देखना है, तो बस अब जैसे भी हो रहा है काम हो रहा है। कैमरा मैंने ऑन छोड़ दिया था। मैंने कहा भैया अब जो हो रहा है होता रहे और मैं अपने जल्दी काम भी कर लेती हूँ। हालाँकि बीच-बीच में कैमरे को भी देखना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि खोल के और कर ही रहे हैं अपने सारे काम। तो यहाँ पर मैंने अच्छा खासा हरा धनिया डाल दिया है और हरी मिर्च अब मैं काटूँ। हरी मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बच्चे खाएँगे तो फिर बच्चों के मुँह में आएगी। और जब मैं बच्चों को बनाती भी हूँ ना, तो मैं फिर इसे चेक करती हूँ कि हरी मिर्च कहीं है तो नहीं। तो यहाँ पर मेरे आलू बहुत ज़्यादा ठंडे तो नहीं, लेकिन इतने हो गए हैं कि मतलब मेरे हाथ में आ रहे हैं, लेकिन अंदर से तो ये सारे गर्म ही। आज तो ना भरता बनाते मेरे हाथों का भरता बन गया था, मेरे हाथ जल गए थे। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि जो मैंने लास्ट वीडियो डाला था ना, उसके मैंने अभी तक कमेंट्स भी नहीं पढ़े हैं, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। तो बस यही है कि अपने कामों में सारा टाइम इधर-उधर हो जाता है और फिर वीडियोज़ वगैरह में हो जाता है, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं लास्ट कमेंट के बारे में तो ज़्यादा बातें नहीं कर पाऊँगी कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा। तो बस यहाँ पर मैं आलूओं को भी मैंने अच्छे से फोड़ लिया है और आज मैं कोई इसमें चटनी नहीं डाल रही हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, काफ़ी लोगों ने मुझे न्यू जॉइन किया है, मतलब मेरे सब्सक्राइबर नए जो हैं, उन्हें शायद पता नहीं है कि मैं मतलब कैसे आलू के पराठे बनाती हूँ। ये मेरा स्टाइल नहीं है, ये बस जल्दी वाला काम है। हाँ, तो मैं बस यही बता रही थी कि ये मेरा स्टाइल नहीं है पराठे बनाने का, लेकिन अभी मेरे पास उतना टाइम भी नहीं था कि मैं सिलबट्टे पे बैठ के चटनी पीसूँ। तो कभी-कभार जब जल्दी में होते तो ऐसा काम कर सकते हैं। वैसे ये पराठे भी अच्छे बने थे, मतलब उतने टेस्टी तो नहीं जैसे कि चटनी वाले बनते हैं जो कि मैं हमेशा बनाती हूँ, बट फिर भी स्टिल अच्छे थे, खाने लायक थे। और कभी-कभी वेरिएशन चेंज हो जाता है तो वो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं। और उसके अलावा इनको ना प्याज के साथ आलू के पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब आलू प्याज बराबर होना चाहिए तो इनको मज़ा आता है। अगर मैं प्याज ना डालूँ ना तो कहते हैं कि भाई मज़ा नहीं आया और अगर थोड़ी भी डाल दूँ तो कहते हैं और ज़्यादा डालो। तो बस वही है कि फिर मैंने जल्दी प्याज भी काट लिया और अब मैं सबसे पहले तो इन्हें ही दे दूँगी क्योंकि फिर ये खा लेंगे और बाकी तो फिर बच्चों के टिफ़िन में पैक करना है। बच्चे नहीं मतलब कि सिर्फ आयरा लिबा नहीं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे पास काफ़ी लोग ये पूछते रहते हैं इंस्टा पे भी और लगभग कमेंट्स में भी, जो भी सरसरी तौर पे मैंने देखे हैं कि उस हिसाब से कि आपकी अब तबीयत कैसी है, आप हमेशा हंसती मुस्कुराती अच्छी लगती हैं। और जो माई के व्लॉग्स में मैंने बताया था कि मेरे गाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे कल्ले चमक रहे थे, शाइनिंग मार रहे थे,
तो फिर मुझे किसी ने यही बोला था कि आपको ना नज़र लग गई है, बहुत कह रही थी कि मेरे गाल चमक रहे हैं, अब देखो कैसा चेहरा मुरझा सा गया है। तो ऐसा होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो या मतलब किसी चीज़ पे नज़र लग जाती है तो ऐसा हो जाता है कि फिर आप बीमार हो जाते हो। और बीमारी भी ऐसा नहीं है मतलब 1-2 दिन की है। मेरा होता है कि जब मैं जैसे कुछ बीमार हो जाती हूँ तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ही लग जाता है रिकवर होने में। तो वैसे इतनी जल्दी मैं बीमार पड़ती नहीं हूँ, लेकिन जब पड़ती हूँ तो इस तरह से हो जाता है। तो चलो बातों बातों में मेरे नाश्ता बन के हो गया है रेडी। अब मैं फटाफट से इन्हें दे दूँ और जब ये लोग चले जाएंगे ना एक सुकून की सांस में लूँगी, जो कि मतलब ज़्यादातर हाउसवाइफ लेती हैं जब सब लोग चले जाते हैं रिलैक्स होके, और तभी मैं पीऊँगी अपना मॉर्निंग ड्रिंक। तो बस अब जल्दी से इन्हें दे देते नाश्ता। कहाँ जा रही हो? आप नहीं तो उसे नोता था कि चलो। लिबा आप नहीं जाओ, लेट हो रही है। आप छोड़ दो, अपी का हाथ छोड़ दो, छोड़ दो, आप रहने दो। अरे रहने दो, अपनी हालत देखो लिबा। ले जाएंगे? हाँ भाई तुमने नोता था, हमें नहीं पता। अभी छोटी तो है। आप लेके आओ। फिर उसे सुबह इनवाइट किया क्यों था कि मेरे साथ चलोगी? नहीं, आपकी गलती है। लिबा मत जाओ। लिबा मत जाओ, पापा के पास टाइम नहीं है, छोड़ दो। अरे मुझे तो झोले पहले पागल। तुम भाग के चलो। आप लेने चली जाना लिबा। हाँ तो करना बहुत सीख गई है। जाओ छोटे बच्चे हो जाओ। नहीं मैं अपनी बहन का बहन चारा चल रहा है यहाँ पर। चलो लिबा तुम इतनी चालाक क्यों होती जा रही हो? मैं अकेले नहीं जा पाऊंगी, पापा को तो आने दो। और लिबा आप इस तरफ जाओ, उधर गिर जाओगी। लिबा उधर आजा, उधर से हाथ पकड़। आ जा, नहीं आ रहा, आ जाओ। चलो भाई बाय बच्चों। रोज का ले रखा लिबा आपने? रोज रोज नहीं ले जा पाएगा भैया कोई। मम्मी आपसे सही कह रही है। और वो आधे घंटे पहले से तो वो चप्पल पहन के तैयार थी कि मैं जाऊंगी। मैं तुम्हें एक दिन में ले जा रही हूँ और कल लेके जाऊंगी मैं तुम्हें। कल नहीं लेके जाऊंगी। बच्चे को बिना फालतू में इनवाइट करोगे तो बच्चे तो ऐसे ही इनवाइट हो जाएंगे। अंडरस्टूड? नहीं ले गए? हाँ छोटे बच्चे को छोड़ के चले गए। अच्छा आ जाओ, ऊपर आ जाओ। गलती इसकी नहीं है, खुद ने उसको नोट दिया सुबह कि चलोगी, अपी को छोड़ने चलोगी, तो वो तो वैसे ही रेडी रहती है। वो आधे घंटे पहले से चप्पल पहन के तैयार घूम रही है। आयरा का हाथ है पकड़े पकड़े डोल रही है। ले चाचू क्या कह रहे हैं? चाचू ले जाएंगे। आ जाओ ऊपर आ जाओ, बाद में घूमे आना। अपी को ले आना ना, आप लेने चली जाना। आ जाओ मेरी जान। चुनू कब हो गई? आजा आजा, ऐसे रोते नहीं है अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे तो नहीं रोते ऐसे। मेरा बच्चा इधर देखो मम्मा की तरफ। आजा आजा, बड़े बेआबरू हो के तेरे कूचे से हम निकले। हलीमा बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। ये तुम्हारे पापा ही कर सकते हैं इस पूरे घर में, और कोई नहीं कर सकता। पहले आप अपनी शक्ल देखो लिबा, क्या शक्ल बनाई है आपने। शक्ल देखो कैसी शक्ल हो रही है। ऐसी शक्ल के साथ स्कूल जाते, स्कूल वाले भगा देंगे। ऐसी शक्ल पे तो बस मम्मा पापा कर सकते हो। चलो बाय करो, बाय करो। नहीं करेगा? अच्छा मम्मा को पा करेगा? बंद कर दूं? कैमरा बंद कर दूं?
कैमरा बंद कर दूँ? ओ भैया मेरे बच्चे को अच्छा नहीं लगता। पापा पापा छोड़ के चले गए, धोखा दे दिया पापा ने। चल अरे छोड़ के चले गए ना पापा, गए। अब दादू आ जाएंगे ना, दादू को सब बात बता देना। अब बता रहा कैसे धोखा हुआ है आपके साथ, है ना। फिर अपी को लेने जाना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और पता है क्या हुआ सबसे ज्यादा? तो इसने अपनी चीज की भी बात कर ली थी और उन्होंने उसकी भी हामी भर दी थी। अरे बहुत बड़ा धोखा हो गया सुबह सुबह। कैसे बर्दाश्त होगा एक छोटे से बच्चे को? कैसे आती हुई चीज ना मिले और घूमने जाना जाते जाते टल जाए। आज तो पूरा दिन खराब जाएगा। हालत देखिए आप इनकी। मुझे बहुत शर्म आती है। चलो 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 चलो। हैं? तो मैं कहाँ ले जाऊंगी? मैं कहीं नहीं ले जा रही। अरे मेरे अल्लाह। तो बस जी लिबा का मूड तो अच्छा खासा ख़राब हो गया था। बड़ी मुश्किल से जाके उसका मैंने मूड ठीक किया और उसके बाद अब मैं लगी हूँ अपने घर के कामों में। वही डेली के जो काम होते हैं वही सब कर रही हूँ। अच्छा मुझे ना आप लोगों से एक और बात करनी थी। ये जो हमारा सोफ़ा है आप लोगों ने देखा है, तो इसके ऊपर ना ये कपड़ा चढ़ा हुआ है, मतलब जो इसका कवर है ओरिजिनल वो कपड़े का है। तो ये हो गया अब गंदा, तो ये इसके चेंज हो सकता है या नहीं? अगर हो सकता है तो आप लोग मुझे बताना। और कोई आसपास हो, अलीगढ़, सासनी, हाथरस के आसपास हो तो वो ज़रूर बताना, क्योंकि फिर प्रॉपर मुझे एड्रेस देना कि अगर ऐसा हो सकता है। वैसे जहाँ तक मेरा आइडिया है कि शायद हो सकता है, लेकिन कहाँ हो सकता है? दिल्ली में तो चलो मतलब पता चल ही जाता है, लेकिन यहाँ का तो मुझे कुछ भी नहीं पता कि कहाँ मिलेगा, कहाँ कैसे काम होगा। अगर हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज ना मैं थोड़े से कवर चेंज कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से आप लोगों ने वो मरून वाले देखे थे, तो आज मैं ये वाले चढ़ा रही हूँ। और ये वाले ना बहुत पुराने हैं और ये ऑलमोस्ट जब से मेरी शादी हुई है तभी के हैं। ये तभी लिए थे नए नए, मम्मी ने यहीं पर आया था गली में बेचने के लिए तो लिए थे, लेकिन ये थोड़े से छोटे हैं। बट इसीलिए मैं इन्हें ना चढ़ाती नहीं थी, लेकिन ये अच्छे लगते हैं। अब पता है मैंने इन्हें चढ़ा दी ना, तो आयरा मुझसे पूछी थी कि मम्मी घर में कोई गेस्ट आया था क्या? मैंने कहा नहीं। तो कहने लगी आपने ये नए नए क्यों चढ़ाए हुए? मैंने कहा बेटा ये नए नहीं है, पुराने, लेकिन काफ़ी टाइम बाद चढ़ाएँ तो अच्छे लग रहे हैं। तो मैं आपको अभी पूरा लुक दिखाती हूँ। तो इस तरह से ये लुक लग रहा है और चेंज कुछ हो जाता है तो अच्छा ही लगता है। वैसे ये मेरे फेवरेट है क्योंकि मुझे इसका कलर और डिज़ाइन सभी कुछ बहुत पसंद है। मरून वाले मुझे इतने खास पसंद नहीं है, लेकिन वो बड़े हैं इसलिए मैं चढ़ा के रखती हूँ। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।